नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 60 का स्वागत है। हम जब भी कभी गेम इंजन, गेम कंसोल या एंड्रॉइड फोन एप्लीकेशन पे काम करते हैं तब वहाँ पे काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं और हमें अपना आर्ट वर्क उस लिमिटेशन के अंदर ही डेवलप करना होता है। और जबकि हम यहाँ पे टेक्सचरिंग की बात कर रहे हैं तो पहले हमें ये तय करना होगा कि हम जो भी एप्लीकेशन या गेम डेवलप कर रहे हैं उसमें अपने कैरेक्टर का कौन सा महत्वपूर्ण पार्ट ज्यादा से ज्यादा शो होगा। उदाहरण के तौर पे मान के चलते हैं कि हमारा कैरेक्टर ज्यादा करके साइड एंगल में भागते हुए दिखाई देगा। इसका मतलब उसकी साइड की डिटेल्स और पैरों की डिटेल्स, इसके ऊपर हमें खास ध्यान रखना है। और इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि हमें कैरेक्टर के नीचे का हिस्सा बहुत कम दिखाई देगा या बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा। तो उन एरियाज की क्वालिटी हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और ये क्वालिटी हम इन यूवी मैप्स को यूवी एडिटर में कहाँ पे कितनी जगह दे रहे हैं इसके ऊपर निर्भर करती है। जैसे यहाँ पे हमें कैरेक्टर के हाथ, पैर, पेट और पीछे साइड के यूवीज को इस एडिटर में खास जगह देनी होगी क्योंकि कैरेक्टर टर्न होते वक्त हमें इसका पिछला हिस्सा भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, हम इसके सर से शुरुआत करते हैं। हमें करना यह है कि यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे पैक कस्टम। इसके मदद से हम सिलेक्टेड यूवीज को इस बॉक्स में पैक कर सकते हैं। किसी भी यूवी मैप को सिलेक्ट ना करते हुए मैं इस बटन को डिफॉल्ट चलाऊं तो ये सारे यूवीज को इस बॉक्स में पैक कर देगा। दिखने के लिए तो बहुत आसान लगता है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस तरीके से शॉर्टकट से आपके काम में कभी क्वालिटी नहीं आएगी। तो सिलेक्ट बाय एलिमेंट बटन पे क्लिक कर हम इस स्पेस को सिलेक्ट करते हैं। फ्री फ्रॉम मोड के मदद से इसे प्रोपोर्शनली स्केल डाउन कर मेन बॉक्स में फिट करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ आप बाकी यूवी मैप्स को सिलेक्ट कर इस बॉक्स में रैंडमली सेट कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत में हमें क्वालिटी के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बाकी के यूवी मैप्स यहाँ सेट होने बाद हमें क्वालिटी के बारे में जरूर सोचना होगा और इसके लिए मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट यूवी मैप्स है उन्हें ही सबसे पहले इस बॉक्स में सेट कर रहा हूँ। जैसे ये बॉडी के साइड यूवीज जिन्हें हम इम्पोर्टेंट समझते हैं। इसके अलावा कैरेक्टर के हाथ, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। पहले तो हम इन दो मैप्स को एक दूसरे के सामने अच्छे से अलाइन कर लेंगे और इन पे टेक्सचर स्पेस अच्छे से अप्लाई होने के लिए मैं राइट साइड वाले मैप को यहाँ पे वर्टिकली फ्लिप कर देता हूँ। फिर इन दोनों को अच्छे से अरेंज कर सिलेक्ट करें और फिर स्केल डाउन कर अपने मेन बॉक्स में फिट करें। ठीक है, बस इसी तरीके से हमें इसके आर्म्स के यूवीज भी सेट करने हैं। सब कुछ सेट होने बाद हमें इसी लेआउट को फोटोशॉप में एक्सपोर्ट करना है और वहाँ पे इस पे पेंट करना है। तो आप उस हिसाब से जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं यूवीज, उनकी पोजीशन वो सोच के सेट करें कि फोटोशॉप में आप इन्हें पेंट करने वाले हो। तो वो जो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे कुछ लोग आर्म को वर्टिकली प्लेस कर देते हैं क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं हाथ को हॉरिजॉन्टल पेंट करना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसे हॉरिजॉन्टल प्लेस कर रहा हूँ। जैसे बॉडी का बॉटम है जो ज्यादा हमें दिखाई नहीं देगा, तो इसे हम स्केल कर इस बॉक्स के किसी भी छोटे से हिस्से में सेट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग इसे इस बॉडी मैप के बीच में जो शोल्डर होल है वहाँ पे फिट कर देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस लिमिटेड जगह का मैं किस तरह से उपयोग कर ले रहा हूँ। किसी भी यूवी मैप को स्केल डाउन कर एडिटर में छोटी सी छोटी जगह अलॉट करना मतलब उसके टेक्सचरिंग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना होता है। ठीक है, अब ये जो कॉर्नर की खाली जगह है यहाँ पे हम इस कैरेक्टर के पैर के यूवी सेट कर सकते हैं। तो चलो कोशिश कर देखते हैं। लगता है हमें थोड़ा सा बॉडी को यहाँ पे स्केल डाउन करना होगा, साथ ही साथ ये बीच वाले हिस्से को भी थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना होगा। इससे अच्छा क्यों ना हम इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर स्केल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इस आँख को भी थोड़ा स्केल डाउन कर लेते हैं। अब हमें इन पीसेस को यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि बाकी बचे हुए यूवी मैप्स को भी हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो बेहतर होगा कि हम यहाँ पे थोड़ी सी उनके लिए जगह बना लें। तो जैसे हम कैरेक्टर के पैर की बात करते हैं तो बॉडी के बाकी हिस्से के मुकाबले उनका दर्शन तो हमें ज़्यादा होने वाला है नहीं सीन में, तो उसके हिसाब से फिर हमें उन्हें स्केल कर इस कोने में सेट करना होगा। जैसे आपको पता है कि बॉटम फुट तो ज़्यादातर ज़मीन पे ही रहेगा, बॉटम फुट के यूवीज, और अपर फुट थोड़ा सा दिखाई देगा। तो उस हिसाब से हम इन्हें स्केल कर यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है,
अब ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है वहां पे हम अपने हाथ को सेट कर सकते हैं। अब इस आर्म को लेफ्ट साइड मूव करके मुझे राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे काफी जगह मिल रही है। तो चलो इन हाथ के यूवीज को वहां पे ही सेट कर देते हैं आर्म के बगल में, ताकि हमें इन्हें ज्यादा स्केल डाउन ना करना पड़े। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे काफी जगह है, चाहे तो आप इस बॉडी के यूवी को थोड़ा स्केल अप भी कर सकते हो। अब ये लेग का बॉटम है, इसे भी हम स्केल डाउन कर सकते हैं, पर हम इन्हें ज़्यादा स्केल डाउन नहीं कर सकते क्योंकि ये कैमरा में तो थोड़ा सा हमें दिखाई देगा। तो हम इसे एवरेज साइज में सेट कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार सारे यूवी मैप्स इस बॉक्स में आने के बाद हमें वापस इन्हें क्रॉस चेक करना है। जैसे आपको पता है कि आपके कैरेक्टर के कौन से पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे खाली जगह भी बहुत दिखाई दे रही है। तो हम इस खाली जगह को कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हाथ को और राइट साइड में ले जाता हूँ और थोड़ा इन्हें स्केल भी करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हाथ कितने इम्पोर्टेंट्स है। तो उस हिसाब से आपको बाकी पार्ट्स को भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा, जैसे आर्म। ये जो मेन पार्ट है जो हमारे कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करते हैं, और इसके लिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितना हो सके उतना हम कैरेक्टर के डिटेल्स दिखाएं। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें कैरेक्टर के यूवीज को जितना हो सके उतनी ज़्यादा जगह यहाँ पे अलॉट करनी होगी, तभी हम उनमें डिटेल दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको जितना चाहिए उतना आप समय ले लो, क्योंकि देखो यही चीज़ आगे जाके आपकी टेक्सचरिंग की क्वालिटी डिसाइड करने वाली है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे इन यूवीज को सेट कर लेना है। और एक बात, इन्हें प्लेस करते वक्त आप हमेशा से ये ध्यान में रखना कि ये सारे के सारे यूवी मैप्स फोटोशॉप के लिए एक्सपोर्ट होने वाले हैं, तो आपको इनकी अरेंजमेंट उस हिसाब से रखनी है। ठीक है, अब ये परफेक्ट लग रहा है। एक बार चेकर पैटर्न ऑन कर इन्हें चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे चेकर पैटर्न पहले के मुकाबले काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेट के मुकाबले हमारे हाथों पे बड़े चेकर पैटर्न्स है और उससे भी ज़्यादा बड़े सर के चेकर पैटर्न्स है। इसका मतलब ये है कि सर के ज़्यादा डिटेल्स शो होंगे और साथ ही साथ उसके आर्म्स के ज़्यादा डिटेल्स शो होंगे, जो बिल्कुल परफेक्ट है। यही हमें चाहिए था, क्योंकि यही चीज़ हमारे कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक बताती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम ये सीख लेंगे कि हमारे कंसेप्ट आर्ट के मदद से हम किस तरह से हमारे कैरेक्टर का बेसिक टेक्सचरिंग लेआउट बना सकते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।